अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज 28 जनवरी 2023 ये मंज़र जो आपके सामने है ये लंदन के अंदर जो इलाका है साउथ फील्ड, वो लोग जो जहाँ आ चुके हैं कभी उनको पता है कि इस इलाके में किस तरह लोग रहते हैं, कितनी एशियन कम्युनिटी है। धूप में ये घर किस तरह चमकते हुए नज़र आ रहे हैं वाइट कलर में। बाकी लंदन की जो बातें हैं वो सब लोग जो देख चुके हैं उनके लिए कोई अहमियत नहीं, और जिन्होंने पहली दफ़ा देखनी है उनके लिए शायद कुछ अट्रैक्शन हो। दुनिया भर में लोग यहाँ पहुँचने के लिए तड़प रखते हैं, लेकिन जो आके हालत देख जाते हैं उनका शौक पूरा भी हो जाता है। ये जो साउथ फील्ड एकेडमी, अच्छा ये कॉलेज था, अच्छा अच्छा अच्छा। ये काफी कितनी क्लासें हैं इसमें? कहाँ ये 6 से लेकर ये 13 तक, 6 से 13 तक। अच्छा अच्छा, बाद में लिखा हुआ है वो कॉलेज हो गया 6। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारा ये साउथ फील्ड का इलाका चल रहा है, ये साउथ फील्ड का इलाका। लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस एरिया में कितनी आबादी होगी। इसमें इस एरिया से कोई MPA का जो बनते हैं वो चुने जाते हैं मेंबर, ये वो कि ये नहीं आके चलेगा कोई नहीं। लेकिन घरों की जो है ना बनावट या उनका डिज़ाइन वो तकरीबन पूरे लंदन में आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। ये देख सकते हैं घर पुराने पुराने, गलियां तंग तंग, लोगों ने आगे गाड़ियां किस तरह पार्क की हुई हैं। जगह की जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा कमी यहाँ टोक्यो में है, जापान में, और या फिर उसके बाद में है लंदन में है कि लोग जो हैं वो थोड़ी थोड़ी जगह पे गुजारा कर रहे हैं। ये देखें, एंट्री देखें, घरों का बनावट छोटी छोटी बिल्कुल ऐसी है कि थोड़ा बंदा मोटा अगर आ गया ना तो मेरा ख्याल इसके अंदर से घर नहीं जा सकेगा। क्यों जी? ये देखें इसका दरवाज़ा, अगर कोई पाकिस्तानी वो जो एक बंदा नहीं आता होता कभी खींचता है बसों ट्रकों को, वो तो मेरा है इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकेगा, जिस तरह के छोटे ये। बहरहाल ये ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा थोड़ी जगह हो उसके मुताबिक ही फिर घर भी बने होते हैं। इसका कोई पोर्श इलाका लंदन में कौन सा सबसे पोर्श इलाका कौन सा है? नाइट्स ब्रिज। अच्छा, वहाँ सारे मतलब अमीर जो लोगों के घर हैं। अच्छा, वो जो नवाज शरीफ के फ्लैट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो इलाका कौन सा है? एवन फील्ड फ्लैट्स, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मेरा साथ मेन बाजार के साथ है ना, वहाँ जो बड़ी मार्केट है, वो उस रोड का नाम पता नहीं क्या है, जिसके साथ वो बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ये सड़क कोई बेहतर नजर आ रही है। ये ना बाकियों की निस्बत इसके ऊपर रश नहीं है इतना, और घरों की जो बनावट है और सड़क की सफाई और पार्किंग शार्किंग, ये कोई वो दूसरों की निस्बत कोई बेहतर नज़र आ रही है। कमाल है ये। और ये असल में ये धूप देखे ना, धूप का कैसा मंजर है। एक साइड पे छाँव है उसकी, और दूसरी साइड पे जो धूप के साथ घर जो चमक रहे हैं। और एक एक घर जो है, ये मेरा अंदाजा है कि 500,000 से ज्यादा क्या। अच्छा, कभी जमाना होता था हम देखते थे यार इधर 2.5 लाख का घर है और ले लें और आके कितने 2.5 लाख है, कोई गल है। अच्छा, फ्लैट है, और ये घर इसका मतलब है मिलियन का हुआ तकरीबन। हाँ, हालत इनकी देखें, बस यही बात है लंदन का नाम, और जो लंदन पूरी दुनिया के अंदर, ब्रिटेन वो बस दिमागों में है, दुनिया का रुख इस साइड पे है। पानी की निकासी का निज़ाम भी देखें। कभी वेनेडिक्ट जाए ना, वो जो इटली में, तो वो पूरे का पूरा शहर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पानी पे है। वो अंदर लोगों ने हॉस्पिटल की जो वैन है वो भी वो कश्ती पे है। वो कोई कुछ नहीं है, पानी के अंदर ही वो सारा। वो अभी पानी नजर आया तो मुझे ख्याल है कि उस तरह में जब गए थे तो बाजारों में घूमना उधर, मतलब या तो आप कश्ती पे बैठ के घूमे या फिर बीच में से कुछ पैदल चलने के रास्ते हैं। ले जी, अब ये एल्स फील्ड का इलाका शुरू हो गया है। एक वो लिखा हुआ है एल्स फील्ड बोले या एल्स फील्ड ही बनता है। स्टेशन है ये वाला एल्स फील्ड का। अच्छा, साउथ फील्ड का एक स्टेशन है, एक एल्स फील्ड, उसके बाद आगे ये आ जाता है। ये रेल स्टेशन है, वो ट्यूब स्टेशन। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन। ठीक हो गया। राइट, वेरी नाइस जी। यहाँ से फजल मॉस्क कितनी दूर है? 10 मिनट की ड्राइव है। 10 मिनट की ड्राइव है। अच्छा, ट्रैफिक हो रहा हो तो 20 मिनट। हाँ, गुड जी। ये देखें
चर्च जो है ना, ये यूरोप के किसी भी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, इलाके में, ये चर्च आपको ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन अब ये चर्चों की जो है ना भरमार आहिस्ता आहिस्ता ये मस्जिदों की तरफ रुख कर रही, क्योंकि इन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं अब रही। यंग जनरेशन जाती नहीं है, इसकी कॉस्ट ये उठा नहीं सकते, फिर ये बेचने की लगा देते हैं और अहमदी फिर तैयार होते हैं ख़रीदने के लिए। हैं कितने चर्च भला इधर आपको पता है कन्वर्ट हो चुके हैं। यूके में कई चर्च जो खरीद के मस्जिद बना दी गई है। लंदन का भी मैंने एक देखा हुआ है, फिर दूसरे शहरों में भी है, जर्मनी में भी हैं 2-3 चर्च ऐसे जो खरीद के जमात उसको मस्जिद की शक्ल दे दी है। अभी हेल्पफुल की बिल्डिंग आगे टूटिंग का, अच्छा टूटिंग का शुरू, बिल्डिंग का एज है। अच्छा ये सारे नए बने फ्लैट्स। अच्छा ये सब नए हैं, इसमें अपने लोगों को भी कोई दिए इन्होंने कि ये महंगे वाले फ्लैट हैं? ये सारे प्राइवेट सेल्स के। इसमें आपको कोई प्राइस का पता कितने में बिके होंगे जिस बने जब? अराउंड 7-8 के। अच्छा ले जी। वेम्बल्डन स्टेडियम जो क्या गेम है यहाँ पे? ये फुटबॉल क्लब का। अच्छा ले जी, विंबलडन के इलाके में लीडल में हम पहुंच गए हैं। लीडल बेसिकली जर्मनी का स्टोर है, लीडल और एल्डी। अभी इसकी झलक जो अंदर से भी थोड़ी देखते हैं कि यूके में लीडल कैसा नज़र आता है। जर्मनी की तो आपने कई दफ़ा देखी हुई है। पार्किंग एरिया तकरीबन मिलता जुलता नज़र आ रहा है, रेडी का सिस्टम भी सेम कॉन्सेप्ट है। एंट्री के बाद यहाँ आपको बोतलें डालने वाला सिस्टम को नहीं नज़र आ रहा, यहाँ बोतलें वापस करके फंड लेते हैं कि यहाँ जो अंदर का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डिफरेंट मुझे नज़र आया है। जर्मनी की निस्बत यहाँ बहुत बड़ा ऊंचाई में स्टोर, बाकी दाखिल होते ही फ्रूट और बाकी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें ये ऊपर सारा इन्होंने अपने नाम वगैरह लिखे हुए हैं और बाकी तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है जो जर्मनी में है। और अगर इस साइड पे देखें पूरा का पूरा जो शेल्फ वो पूरा फ्रूट का लगा हुआ है। राइट साइड पे वो फ्रूट हैं जिसको यानी फ्रिज चाहिए ठंडक में ताकि वो ख़राब ना होए। वो जो सलाद वगैरह या वो वाली चीज़ें जो ठंडक में सही रहती हैं। फिर इस साइड भी वो सारा फ्रिज वाला एरिया है जिसमें गोश्त है। तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मुझे थोड़ी जगह जो है ज़्यादा खुली नज़र आ रही है यहाँ की मार्केट में। बाकी आगे चलते हैं। इस दूसरी लाइन के अंदर आप देखें जो इन्होंने ब्रोट वगैरह और ब्रोट जो चीज़ें, इस साइड पर सब्जियां हैं वो जो आम घरों में इस्तेमाल होती हैं। इस साइड पर डब्बों के अंदर चीज़ें हैं वो सब्जियां खुश्क जो जिसको करके रखती हैं। आगे चलते जाएँ, ये सारा किचन का फिर जैसा जर्मनी में आप देखते हैं बूट या कपड़ों की जो नई प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लास, किचन से मुतल्लिक़ अशिया। इस साइड पे किचन में जो इस्तेमाल होती हैं शीशियों में मसाले या जैम तैयार किए, ये सब किचन से निकलता। फिर यहाँ ये देखें इस साइड पे जो है वो पकाने की पतीलियाँ पतूलियाँ। और अगर एंड पे पहुँच जाए फिर पहली लाइन के एंड पे जो बिल्कुल लंबी वो आखिर तक सारा फ्रिज वाली चीज़ें, दही वगैरह हो गया। हम अगले साइड पे चले चलते हैं दूसरी लाइन में। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसे जर्मनी के अंदर चीज़ें आती हैं। ये देखें मशीन कपड़े सीने वाली है। तो ये सारा अगर आप देखें इस साइड पे अगर आप देखें सारा तो आपको तकरीबन वैरायटी और क्वालिटी तकरीबन सेम होगी क्योंकि वहाँ भी, लेकिन वैरायटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें दूसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं। यहाँ चेहरे जो आप देख रहे हैं यहाँ गोरे भी हैं, देसी भी हैं, क्योंकि इंडियन यहाँ बहुत तादाद में हैं, पाकिस्तानी भी हैं। और ये दूसरी लाइन के अंदर हम देखें डब्बों के अंदर चीज़ें हैं। फिर आगे कुछ चीनी वगैरह कोई आटा, सामने आपके कैशियर यहाँ पे आपने पे करना है, पे बिस्किट्स वगैरह ये सारा सामान जो है। मैं दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ भी तकरीबन मिलते जुलते हैं। सच फिर ये देखें तीसरी लाइन के अंदर जो है वो भी वही बिस्कुट्स वगैरह हैं, तकरीबन सारा इस तरह का खाने पीने वाला। इधर अगर आप देखें यही नज़र लग रहा है कि लाइनें ये जो दरमियान वाली हैं इसमें इन्होंने खिलौने वगैरह भी रखे हैं बच्चों के खेलने वाले। इस तरफ फिर वो जो हार्डवेयर कर जो मशीनें क्या कहते हैं वो, और कुछ लाइट्स हैं, कुछ ये सारा फिर वो वर्कशॉप हम जिसको जर्मन में बोलते हैं, टूल्स इंग्लिश में गालबन कहते हैं। इस साइड पे फिर कोई
कपड़े वगैरह जो बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक की बात चीज़ें आ गई। ये आगे भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, जानवरों के लिए जगह है। फिर वही आखिरी लाइन जो है उसमें, या फिर अगली लाइन आप देख लें। अब मैं आपको डिटेल के साथ सारी दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लिटिल मार्केट जो मशहूर है जर्मनी की, वो यहाँ पे बरतानिया के अंदर किस तरह चीज़ें फ्राहम करती है और लोग कितने शौक़ से यहाँ ये सारे जो खाली पड़े हुए हैं हिस्से, उनमें सामान प्राइसेस लगी हैं लेकिन अभी उन्हें रखा नहीं। ये कभी ज़माना था कोरोना के वक्त में, ये वाली चीज़ के लिए लोग लड़ते थे, चीज़ों की कमी हो गई थी। अभी भी हालात जिस तरह के बन रहे हैं, फिर आके देखें ये टूथब्रश वगैरह हैं और आगे वो जो मशीनों में कपड़े धोने वाला मटेरियल होता है वो है। इस जगह पर फिर वो जो है जूस वगैरह हैं बोतलों के अंदर बंद, और अदर इधर भी वही आप जो क्या कहते हैं किचन में जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, केचप वगैरह। और इस साइड पे भी ऑलमोस्ट बार चीज़ें मुख्तलिफ जो वैरायटी इसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब एक आइटम है और उसकी मुख्तलिफ जो अक़साम है वो फिर उन्होंने बना के। अब ये देखें, ये आखिरी हिस्से में हम पहुँच गए हैं। यहाँ वो जो फ्रीज़र के अंदर चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े फ्रीज़र हैं, उनसे शीशे का आइसक्रीम है, ठीक है, वो पीछे सारा दूध पड़ा हुआ, दूध का बड़ा ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इस तरह डब ये जर्मनी में नहीं है। 5-5, 2-2, 3-3 लीटर का इस तरह दूध ये सिर्फ यूके में इस तरह मिलता है। वहाँ डब्बों में होते हैं 1-1 लीटर का। बाकी इस साइड पे आप चलते हैं आगे वापस, इस साइड पे ये फिर सारा फ्रीज़र का सामान है जो फ्रीज़ हुआ जो किचन के अंदर आप इस्तेमाल। यहाँ पे वो बाकी ड्रिंक्स वगैरह हैं, कोका कोला और बाकी इनकी सौगात जो यूरोपियन लोग जो इसके बगैर रह नहीं सकते, इनका सांस नहीं आता इनको इसके बगैर। लेकिन हमारे मना है, लेकिन मना होने के बावजूद आपके इल्म में है कि सऊदी अरब ने चंद दिन पहले ऐलान किया कि वो भी अल्कोहल की पहली दुकान दोबारा खोल रहा है। 1952 में बैन की गई थी, अब दोबारा उन्होंने रियाज जो शहर है वहाँ उन्होंने बाकायदा परमिट के साथ, ताकि जो गैर मुल्की लोग हैं वो गैर कानूनी चुप करनी जो ओपन। फिर हम पहुँच गए वहाँ, बैग लिफाफों में लोग चीज़ें डालें। ये इस तरह फिर अलग खुद ब खुद अपने हाथ से कर सकते हैं चीज़ों को, बजाय काउंटर पे जाने के। और जिनके पास वो लोग बाद काउंटर में जो मैनुअल जिसको होते हैं वो भी है। ले जी, ये हमने लिडल का पूरा जायज़ा ले लिया। बाकी